आपको बता दें, एक तरफ है टाइगर जयराम महतो का भीड़ और एक तरफ है सीएम हेमंत सोरेन का भीड़। आप जैसा कि देख सकते हैं फुटेज में, बाईं तरफ हमारे टाइगर जयराम का भीड़ आपको देखने को मिलेगी और दाहिने तरफ सीएम हेमंत सोरेन का भीड़ आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हैं, जयराम महतो का भीड़ है, करीब हजार भीड़ देखने को मिल रही है। और हम आपको इसमें बता दें, ये कोई नहीं दारू मुर्गा से खिला के नहीं बुलाया गया है, ना ही कोई पैसा दे के भी बुलाया गया है। ये लोग खुद से चंदा करके आए हैं। और यहाँ पे सीएम हेमंत सोरेन का भीड़ देख सकते हैं, कितना सारा टेम्पू लगा हुआ है, कितना गाड़ी लगा हुआ है और उन लोग को बुक करके लाया गया है, खिला पिला के लाया गया है। तो आप समझ सकते हैं 2024 की रणनीति कितना भयानक देखने को मिलने वाली है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना डेंजर होने वाला है आने वाला समय 2024 की राजनीति, झारखंड की राजनीति। आपको बता दिए, जो भीड़ है हेमंत सोरेन की जो आदेशानुसार किया गया था, हेमंत सोरेन के सभा को सफल बनाने के लिए डुमरी में किया गया था, जो अभी अब देख रहे हैं। और इसका सीएम हेमंत सोरेन का जो आज का सभा है उसका स्टेज देख सकते हैं आप, किस तरह का स्टेज है। और जयराम का स्टेज आप देख लीजिए किस तरह का स्टेज बना हुआ है। मात्र आप समझ सकते हैं कि दिखावे की राजनीति अब नहीं चलेगी, बोलने सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित करने की राजनीति अब नहीं चलने वाली है। अब झारखंड में सिर्फ और सिर्फ अपने हक अधिकार की लड़ाई की राजनीति चलेगी, जो जयराम महतो कर रहे हैं। जैसा कि आप मौजूदा स्थिति भी देख सकते हैं, हेमंत सोरेन का जो सभा है, यहाँ पे आप टेंट देखिए, करीब लाखों लाख रुपए खर्च करके टेंट बनाया गया है। और जो जयराम महतो का जो टेंट है वो देखिए, मात्र 10,000 का टेंट में देखिए भीड़ हजारों हजार की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी है। ये समझने वाला विषय है, ये विचार करने वाला विषय है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, झारखंड में इतना बवाल क्यों हुआ है। तो हम आपको बता दें, जयराम महतो का सभा सिर्फ 2 दिन पहले रखा गया था और हेमंत सोरेन का सभा कितने दिन पहले से ये प्लानिंग था, लेकिन 2 दिन पहले बुलाया गया हुआ सभा को, जयराम महतो का सभा देख सकते हैं कितना भयानक तरीके से हजारों हजार की भीड़ जुट चुकी है। ये समझने वाला विषय है। और हेमंत सोरेन की देखिए, रोड के किनारे है लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ टेंट बड़ा सा नज़र आ रहा है। लाखों रुपए जनता, झारखंड की जनता का टैक्स का किस तरह बर्बाद किया जा रहा है, इतना बड़ा टेंट, लाखों लाख का टेंट बना के, और किस तरह यहाँ के लोगों का मनोबल से खेला जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि डुमरी में उपचुनाव होने वाला है। तो समझने का विषय है झारखंड में क्या हो रहा है। तो देखिए, नवयुवक जो है अभी के, जैसे टाइगर जयराम महतो नेतृत्व करते हुए झारखंड के हित और अधिकार के लिए किस तरह का लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये समझने का विषय है, यह विचार करने का विषय है, आखिर झारखंड में ऐसा क्यों हो रहा है, इतना बड़ा बवाल। आप समझ सकते हैं कि झारखंड का जो आप समझ सकते हैं, जयराम का जब सभा तय किया जाता है 2 दिन पहले, तो उसको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन भी आती है। मोतीलाल का भी जैसे बयान आता है कि रोका जा रहा है, पुलिस रात भर यहाँ पे रहती है। आप समझ सकते हैं कि जयराम से कितना डर है हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री को। ये विचार करने का विषय है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब अगर देखा जाए तो राज्य में पूरी तरह से बवाल आ गया है। और हम आपको एक चीज़ बता दें, एक बात तो 100% सत्य है कि सीएम हेमंत सोरेन जयराम महतो से डर चुके हैं। एक धड़कन है, आज यूं कहें कि सिर्फ युवा जिलों की धड़कन नहीं, बल्कि झारखंड की धड़कन बन चुके हैं। वो शख्सियत हमारे बीच पहुंचने वाले हैं, लेकिन आपको अनुशासन का परिचय देना है, क्योंकि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है और इस लंबी लड़ाई में बिना अनुशासन के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए अब तमाम साथियों से आग्रह होगा कि आप अनुशासन का परिचय दें और जहां जगह मिलता है बैठ जाए। और इसके आगे मैं रुपेश मंडल जी से आग्रह करूंगा कि आप कृपया मंच पर आए और अपनी बातों को रखें। भाई रुपेश मंडल जी,